दोस्तों आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय है लॉकडाउन 4। लॉकडाउन 4 कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके लागू करने के तरीकों को लेकर अभी भी लोग असमंजस में हैं। विशेष सिलीगुड़ी, हम बात करें सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल का प्रमुख शहर है सिलीगुड़ी, और यहाँ के जो व्यापारी हैं अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है उसे लेकर काफ़ी असमंजस में है। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि आखिर लॉकडाउन 4 में किन चीज़ों को दी गई है और किन चीज़ों को छूट नहीं दी गई है। कहने का तात्पर्य उनके पास अभी तक किसी प्रकार की भी गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में जो गाइडलाइनें आ रही है उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक कि अधिकृत रूप से इन लोगों के पास में कोई गाइडलाइन नहीं हो जाए। हम खड़े हैं फिलहाल हिलकाट रोड में, और हिलकाट रोड में हमारे साथ आप यहाँ देख सकते हैं विभिन्न एसोसिएशन जो सिलीगुड़ी की प्रमुख व्यावसायिक संगठन है उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। और आप सभी जानते हैं ये जो हिलकाट रोड, सेवक रोड, सेठ श्रीलाल मार्केट और विधान मार्केट, ये सिलीगुड़ी का हृदय स्थल है, या यूँ कहें पूरे उत्तर बंगाल का हृदय स्थल है। हजारों की संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं, शोरूम है, बड़े बड़े व्यापारी हैं। पूरे उत्तर बंगाल में यहाँ से माल जाता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रतिदिन आवागमन करते थे लॉकडाउन से पहले। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। 55वां दिन है आज लॉकडाउन का, और तब से लेकर आज तक ये इलाका पूरी तरह सुनसान पड़ा है। दुकानें जो है बंद है। हालांकि आज सड़क में ज़रूर आप कुछ देख रहे होंगे, हलचल है और बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी है। लेकिन बात अगर करें व्यापार की, बात करें अगर दुकानों की, तो आज 55वां दिन है जब लगातार ये दुकानें बंद है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी क्या स्थिति होगी जब लगातार लगभग 2 महीने से अगर प्रतिष्ठान बंद हो, कितना उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी इन लोगों के साथ जुड़े हैं जिनका परिवार का चूल्हा जलता था। आज उनके सामने क्या स्थिति होगी। और ऊपर से लॉकडाउन 4 का लागू होना कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही बड़ी संकट की बात लेकर आया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक इनके पास किसी तरह की गाइडलाइन नहीं है। तो विभिन्न प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, सेठ श्रीलाल मार्केट व्यवसायी समिति के प्रेसिडेंट है, साथ ही हिलकाट रोड व्यवसायी समिति के भी सदस्य हैं, और भी बहुत से संगठन हैं हमारे साथ। सबसे हम बातें शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ से करते हैं भाई साहब से ही। सर क्या नाम आपका? बाबलू तालुकदार। आपका एसोसिएशन? विधान रोड व्यवसायी समिति। विधान रोड व्यवसायी समिति। बाबलू दा ये बताइए, आज 54 दिन लगातार, आज 55वां दिन हो रहे हैं, लगातार आपके जो सदस्य हैं उनकी दुकानें बंद चल रही हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति, पहले तो ये बता दीजिए। बहुत बुरा हाल है, বাংলা में बोलता है, খুব বাজে অবস্থায় আছে আমাদের সকল ব্যবসায়ীরা। হ্যাঁ, যেটা বলা যায় না, মানে ভীষণ ভীষণ অসুবিধার মধ্যে আছে। তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের কাছে কোনো রকম প্রশাসনিক কোনো রকম ইয়ে নেই, যেটা হচ্ছে নোটিশ নেই, কখন খুলবে কখন বের হবে। সবাই রেগুলার আমাদেরকে ফোন করছে, দাদা দোকান কখন খুলবে। কেউ যদি একটা পার্ট খুলে তাকে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতি চলছে। তো আজকে যে লকডাউন 4 চালু হয়েছে এখন পর্যন্ত কি আপনাদের কাছে কোনো গাইডলাইন আছে আপনি কি করবেন কিংবা না করবেন, কখন দোকান খুলবেন কিংবা না খুলবেন, এরকম কোনো গাইডলাইন আছে? না না, কোনো গাইডলাইন আমাদের আসেনি, কোনো গাইডলাইন আসে। শোনা যাচ্ছে অনেক ছুট দেওয়া হয়েছে লকডাউন করে, অনেক দোকান খুলতে পারে, এরকম কোনো নেই আপনাদের কাছে? না, এটা 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 আমাদের এটা প্রশাসন থেকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনদের নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছিল। সেখানে আমরা নানাভাবে জিজ্ঞাসা করেছি, সেরকম কোনো গাইডলাইন প্রশাসন থেকে বলেছে কোনো গাইডলাইন আমাদের কাছে এখনো আসেনি। আপনারা কি প্রশাসন কাছে চেয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমরা চেয়েছি, হ্যাঁ গাইডলাইন চেয়েছি আমরা, যে আমরা কি করব, ওর গাইডলাইন আসলে আমরা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এখন পর্যন্ত কিছুই নাই? কিছুই নেই। তার মানে আজকেও বাজার আপনাদের বন্ধ? বন্ধ বন্ধ, কেউ ভয়ে দোকান খুলছে না। ভয় কিসে? পুলিশ ভ্যান এসে দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে, বা ওদের কাকু উঠিয়ে নেবে, এরকম। করোনার ভয় নাই? না, করোনার ভয় তো আছেই, এটা তো সকলেরই আছে, এটা সকলের আছে। এটা কিন্তু এটা সচেতনতা সবাইকে অবলম্বন করতে হবে, করে আমাদের কিছু এটা করতে হবে, दुकानदारी करते हैं। बबलू दा जो कि विधान
रोड व्यवसायी समिति के अध्यक्ष है। इन्होंने कहा डर है, हमें डर है कोरोना का, लेकिन साथ ही डर ये भी है अपने पेट का, क्योंकि दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं। ले सकता है तो कहीं ना कहीं भूख एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है अगर लॉकडाउन जारी जिस तरह रह रहा है और अगर बीच का रास्ता ना निकाला जाता है। फिलहाल आज भी हिलकाट रोड में हम खड़े हैं, लेकिन दुकानें सभी हिलकाट रोड की अगर आवश्यक वस्तुएं की जो दुकानें उनको अगर छोड़ दें तो दुकानें बंद हैं। सर क्या नाम आपका? ओम प्रकाश अग्रवाल, ओम प्रकाश जी, आप कौन से संगठन से जुड़े? विधान रोड व्यवसाय समिति इनके साथ। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जो बबलू जी जो बोले हैं सही बात है। एक्चुअली में गाइडलाइन जब तक नहीं मिलता है सब असमंजस में है। हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी समझ में नहीं। आपकी क्या चीज़ की दुकान है? कोई दुकान है? हमारी मोबाइल की। मोबाइल की दुकान है। हाँ, तो पिछले 55 दिनों में कोई मोबाइल की दुकान आपने खुली, कोई काम हुआ? नहीं कोई नहीं हुआ, सारा दिन बंद रहा। स्टाफ को मैंने 2 महीने का सैलरी भी दिया हूँ मैं, वो भी देनी पड़ रही है, वो भी सारे देनी पड़ खर्चे भी रही होके है, हो रहे सारे हैं। खर्चे भी हो रहे हैं। और अभी फिर 31 तारीख तक शायद लॉकडाउन कर दिया गया है। हाँ जी, लेकिन अभी तो कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हम लोगों की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो देखिए ये स्थिति है। ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि इनके पास गाइडलाइन ही नहीं है कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, खुलेंगी तो कैसे खुलेंगी, क्या इनका प्रारूप होगा। 2 महीने से ये बंद चल रहा है, बहुत सी चीज़ों को छूट दी गई है, लेकिन किन लोगों को छूट दी गई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक सिल्लीगुड़ी वासियों को ढंग से ये भी नहीं मालूम कि ये कौन से जोन में है, रेड जोन है ना ऑरेंज जोन है ना ग्रीन जोन है। इस तक की भी जानकारी फिलहाल लोगों के पास में नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। सनदा हमारे साथ में है जो कि हिलकाट रोड व्यवसायी समिति के महासचिव है, इनसे बात करें। सनदा, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आप बांग्ला बोल सकते हैं दीदी? আপনি দেখুন, লকডাউন 1, লকডাউন 2, লকডাউন 3 কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা প্রশাসনিক যতগুলো নির্দেশ ছিল সঠিকভাবে পালন করেছি। সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে সমস্ত দোকান বন্ধ আছে। আমরা আমাদের বৃহৎ সংগঠন ফেডারেশন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফোসিনের মাধ্যমে, উনার সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ দাসের মাধ্যমে আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সবসময় আমরা দরবার করেছি। তো আমাদের এই 55 দিনের দোকান বন্ধের ফলে সমস্ত দোকানের যা অবস্থা, দোকান ভাড়া লাগছে, কর্মচারীদের স্টাফদের যেমন বেতন, কোথা থেকে বেতন আসবে, টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল, ব্যাংকের যেগুলো কর্জা আছে সেগুলো কোথা থেকে আসবে, সংসার কিভাবে চলবে, আমরা একটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চলে গেছি। এইভাবে তো থাকলে পরে আমরা দিনের পর দিন আমরা ভুকাতে মরে যাব। কিভাবে স্টাফ চালাবো, দোকান চালাবো? তার থেকে 55 দিন দোকান বন্ধের ফলে দোকানের কি অবস্থা, সমস্ত চোয়া টোয়া সব মিলে দোকানে কাপড় জামা, যেহেতু আমাদের হিলকাট রোড সব মিক্সড আছে, সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে একটা আর্থিক বড় ক্ষতি। আমরা চাইছি ইমিডিয়েট এই আমাদের দোকানগুলোকে সমস্ত খুলে দেওয়া হোক, সরকার একটা আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হোক, যাতে আমরা বাঁচতে পারছি। আমাদের সঙ্গে যতগুলো আমাদের যত কর্মচারী আছে তাদের পরিবার যাতে বাঁচতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার আমাদের দাবি দেওয়া মেনে দোকানগুলোকে খোলা হোক এবং আমাদেরকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হোক। तो ये थे शरदा, जिन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ऐसे में अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता है तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि ये कितना पॉश इलाका है। दुकानों के हिसाब से यहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं, दुकानें हैं, अगर उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो बंद रहते हैं तो कितनी बड़ी ख़राब स्थिति होती है। साथ ही जो बाहर से ग्राहक आते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं समस्या बन रही है। अक्सर इनके पास में फ़ोन आ रहे हैं कि कल दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। हमारे साथ है खोकन भट्टाचार्य, जो कि जुड़े हुए सेठ श्रीलाल मार्केट व्यवसायी समिति और उनके अध्यक्ष है खोकंदा। खोकंदा, आप क्या कहेंगे, क्या पोजीशन है? देखिए, हम जो व्यापारी है, व्यापारी हमेशा समाज का साथ में चलता है, हमेशा सरकार का साथ में चलता है। लेकिन 3rd लॉकडाउन हो चुका है, 55 दिन हो गया, 55वां दिन आज है, आज हो गया है, आज है, और 4था लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ा बात जो है ना, जो हम व्यापारी जो मिडिल वर्ग का है वो तो रास्ता में आ गया है। हमारा पास कोई चारा नहीं है। अब ऊपर से क्या है, हम एक एसोसिएशन का प्रतिनिधि करने के लिए हमारा ऊपर और भी प्रेशर इसलिए है, हर दुकानदार 1 मिनट में फ़ोन आ जाता है, हम लोग क्या करें।
एक तो हमारा हिसाब से जो हमारा लोकल प्रशासन है, एसडीओ साहब का अंडर में सब कुछ है, उनको चाहिए माइकिंग करे, हम सिलीगुड़ी वासी क्या करें, और लोकल न्यूज़पेपर में या प्रेस में या आप लोग का द्वारा हमारा व्यापारी लोग को एक मैसेज दे कि सिलीगुड़ी का दुकान ये दुकान खुल सकता है, ये दुकान नहीं खुल सकता है। आज देखिए हम सेठसीलाल मार्केट से है, लाखों का करोड़ों का माल दुकान में पड़ा हुआ है, एक एक दुकान का भाड़ा 1.5 लाख 2 लाख रुपया है। आज तो ऐसे ही जो कपड़ा का व्यापारी है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, जिसका 2 करोड़ रुपया बैंक में लोन है और 2 करोड़ का माल अंदर में है, वो जो माल है वो तो डेड स्टॉक है। एक देखिए चैत सेल चला गया है। दूसरा आपका ये हमारा ईद का पर्व है, ईद का पर्व भी ख़त्म हो गया, गर्मी का सामान भी ख़त्म हो गया। अगला दुर्गा पूजा है, अभी परचेज नहीं होगा तो दुर्गा पूजा भी ख़त्म है। तो एक तो जिस हिसाब से जिस 2 साल में 2-3 पर्व का ऊपर में हमारा दुकानदार चलता है, और गवर्नमेंट का तरफ से देखिए 20,000 करोड़ रुपया का घोषित किया है। वो घोषित किसके लिए है? आप देखिए कॉरपोरेट हाउस के लिए है, जिसका पास जो कॉरपोरेट हाउस गवर्नमेंट का जो हमारा पैसा है, जो गरीब का पैसा का टैक्स दे करके हमारा पैसा गवर्नमेंट से लोन लेकर के वो लोन नहीं देता है, वही गवर्नमेंट वो रुपया उसको माफ़ कर देता है। दूसरा वर्ग क्या है? किसान को दे रहा है, और वो जो स्टाफ है, श्रमिक है, उसको दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये वोट का लड़ाई है। जहाँ से उनको वोट मिलेगा, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा, वहीं पे वो देख रहा है। लेकिन हमारा जैसा मिडिल क्लास के लिए क्या दिया है? हमको स्पष्ट बोले। हम यही चाहता है हम किस रास्ता में जाए, वो रास्ता हमें दिखाए। हम सरकार का साथ है, हम डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तैयार है, हम हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। हमें रास्ता बताए, हम क्या करें। बिल्कुल, खोखंदा ने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा कि हमारे पास अंधकार की स्थिति है, हमें ये नहीं मालूम है कब दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। इसके लिए कम से कम लोकल प्रशासन को विज्ञप्ति या माइकिंग या फिर प्रेस के माध्यम से एक जरूरी जानकारी जरूर सिलीगुड़ी वासियों को देनी चाहिए। ऐसे खोखंदा का विचार है, और कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही विचार है। साथ ही इन्होंने बात उठाई थी आर्थिक पैकेज की, तो हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया है। अब देखना ये होगा कि कितना लाभ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इससे मिल पाता है। हालांकि खोखंदा की बात को अगर माने तो फिलहाल लग रहा है कि इससे मध्यम वर्गीय को कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ है हिलकाट रोड व्यवसायी समिति के अध्यक्ष, सर नाम क्या आपका? विजय गुप्ता। विजय जी, आपका क्या विचार है? क्योंकि लगातार 55 दिनों से दुकानें बंद चल रही हैं, लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं भुखमरी का संकट भी आ सकता है कोरोना के साथ साथ। जी हाँ, अगर आपने जो कहा कि जैसा कहा ये लॉकडाउन 1, 2, 3 चौथा आज चालू हो गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गाइडलाइन दिया है, लेकिन अभी तक हमको लोकल प्रशासन से या स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं मिला है कि जिससे हम लोग ये समझ सके कि हम लोगों को किस तरह दुकानें खोलनी है नहीं खोलनी है। और आप यहाँ दिखाइए थोड़ा कैमरा कि रोडों की स्थिति को, कि जिस तरह यहाँ गाड़ियों का लगा हुआ है पार्किंग में, देख सकते हैं गाड़ियों की तो कहीं से ये नहीं लगता है कि लॉकडाउन है। तो जब लॉकडाउन है, जैसे आज हिलकाट रोड में गाड़ियाँ चल रही है और गाड़ियाँ लगी हुई है, उससे कहीं नहीं लग रहा है कि फिलहाल कहीं आज लॉकडाउन है। नहीं है, लेकिन दुकानें जरूर बंद है। लेकिन दुकानें बंद है और दुकानदार लोग बहुत व्यथित है, परेशान है। हमारे पास कितने फोन आ रहे हैं। अच्छा, दुकानें बंद क्यों है? चूंकि अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, स्पष्ट कोई निर्देश नहीं है। और एक बार ऐसा खोलने का निर्देश है, न बंद करने का। एक बार तो जैसा लास्ट आया था कि एक पान दुकान खुल सकता है, और हमने अपना पान दुकान मेंबर को दुकान खुलवाया था, तो प्रशासन इसका फोटो खींच के ले गया और ये बोलता है आप नहीं खोल सकते हैं। तो हम लोग कंफ्यूज हैं। लोकल प्रशासन ऐसा कुछ हम लोग को दिशा निर्देश दे जिससे हम लोग अपना ये खोल सकें। और सिलीगुड़ी का अवस्था वैसे ही है, थोड़ा अच्छा है कि अभी हम लोग किसी बड़ा हॉट जोन में नहीं है, तो एक टाइम टेबल फ्रेम करके हम लोगों को दुकान खोलने का छूट दिया जाए, जिससे हमारे जो स्टाफ है उनको भी हम पेमेंट कर पाएंगे, हमारा निजी खर्चा भी चलेगा। इतने दिनों तक हमने तो बहुत NGO से मिलकर, समाज सेवियों के साथ मिलकर गरीबों के पास खाना पहुंचाने का भी काम किया है, हमने जो सका वो किया है। लेकिन अब हमारी व्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है, और इससे हमको बचने के लिए सरकार से हमारा ये आग्रह होगा, विशेषकर स्टेट गवर्नमेंट से हम चाहेंगे कि वो विशेष शर्तों के साथ हमारी दुकान खोलने को छूट दिया जाए, जिससे हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, और जो सैनिटाइजिंग जो भी करना है बचने के उपाय करने के लिए, वो हमें जो भी दिशा निर्देश देंगे हम उनको मानकर अपना दुकान खोलेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हिलकाट रोड से यहाँ के जो व्यापारी हैं परेशान हैं। लगातार आज
54-55 दिन हो गए हैं, दुकानें बंद हैं। हालांकि आज अगर हम हिलकाट रोड की तरफ देखते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें खुली हुई लग रही है, क्योंकि वाहन लगभग सामान्य है। बहुत बड़ी तादाद में आज हिलकाट रोड में आप वाहन देख सकते हैं, लेकिन दुकानें बंद हैं। और ये केवल मालिक की बात नहीं है, कर्मचारी लोग भी बहुत दुखी है, जो कि यहाँ काम करते थे, यहाँ सर्विस करते थे। उनकी क्या स्थिति है, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम आपका? चंदन प्रसाद। चंदन जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं एक दुकान में काम करता हूँ। तो दुकान तो बंद है। दुकान बंद है, 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग को चलाने में खूब ही असुविधा है। सैलरी भी नहीं मिल रहा है। ना मिल रहा है, खूब ही जैसे तैसे हम लोग कर्जा कर एक कर चला रहे हैं। खूब ही असुविधा हो रहा है चलाने। तो जो जी दुकान में काम करते थे, क्या उसके मालिक ने सैलरी नहीं दी? 1 महीने का दिए, वो भी बंद है। इसके लेकर हमको खूब ही प्रॉब्लम चल रहा है। वो भी बोल रहे हैं कि हाँ देंगे, अभी तो हमको भी ऐसा है। हाँ, 1 महीना का मार्च का महीना का दिए, उसका बाद से अभी नहीं दिए। बिल्कुल, ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा अगर पीसना पड़ेगा तो इन तरह के जो नौकरी वाले हैं, कहीं ना कहीं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत से हो सकता है कि इस चक्कर में बहुत से लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामस्वरूप शर्मा है। मैं हिलकाट रोड व्यवसाय समिति का मेंबर हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रखा है, हमें तो कोई गाइडलाइन तो है नहीं। ऊपर से सुबह से लेकर शाम तक 200-250 मेंबरों का फ़ोन आता है कि भैया क्या करना है, दुकानें खोलनी है, तो हम लोगों को कौन सी दुकानें खोलनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसी के लिए कोई माइकिंग का व्यवस्था हो या कोई मीडिया के थ्रू हम लोगों को थोड़ा बहुत भी गाइडलाइन मिल जाए तो हम लोग अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। तो देखिए, ये है हिलकाट रोड और यहाँ विभिन्न व्यावसायिक संगठन आए थे और सबका एक ही दुख है कि आखिर कितने दिनों तक ये बंद चलेगा। और बंद चल भी रहा है तो क्यों नहीं व्यापारियों के स्वार्थ में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जब आवश्यक वस्तुएं की सारी दुकानें खुली है तो इनका कहना है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो, या फिर ऐसा किया जाए कि आज ये दुकानें खुली रहेंगी, आज ये दुकानें खुली रहेंगी, या फिर एक संक्षिप्त टाइम में भी अगर कुछ दुकान खोलने की अनुमति मिले तो हो सकता है कि जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं और जो स्टाफ है उन्हें कहीं ना कहीं कुछ सहायता जरूर मिलेगी। किस श्रद्धा? একদম আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা চাইছি বাঁচার মতন একটা পথ করে দিক সরকার, কারণ যে অবস্থা আমরা দাঁড়িয়ে আছি এরপরে আমাদের বাঁচার কোনো রাস্তা থাকবে না। ব্যাংক তার সমস্ত কর্জা করে নেবে এবং আমরা স্টাফ কীভাবে স্যালারি দিব, স্টাফরা কীভাবে থাকবে। সরকারের কাছে অ্যাপিল থাকলো খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ম্যাচিং অর্ডারটা দিয়ে আমাদের দোকান খোলার ব্যবস্থা করে দিক, যাতে আমরা বাঁচতে পারি। আপনি কি বলতে পারবেন কবে দোকানটা খুলবে? এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো গাইডলাইন্স নেই, তো যতক্ষণ না আমাদের কাছে ম্যাচিং অর্ডার হবে ততক্ষণ আমরা খুলতে পারবো না। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है लॉकडाउन को लेकर। यूँ तो शुरू से ही लॉकडाउन को लेकर स्थिति ऐसी थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में जब बहुत सी चीज़ों को छूट दी गई है, उसमें किन्हें छूट दी गई है किन्हें नहीं दी गई है, इसे लेकर स्थिति बहुत ही असमंजस की है। व्यापारी जान नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भी सेवक रोड, हिलकाट, धान रोड, सेठ श्रीलाल मार्केट की जो दुकानें जैसे पहले बंद थी, आज भी सेम उसी तरह बंद है। लेकिन इसे लेकर व्यापारियों में कहीं ना कहीं ज़रूर चिंता है, जो कर्मचारी है उनमें कहीं ना कहीं ज़रूर चिंता है। तो लगातार बने हम इस मुद्दे पर खबरों को लेकर। मैं खबर से मैं धन्यवाद।